आज की इस वीडियो से आपको कम से कम 1 नंबर मिलने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के टॉपिक से हर एक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है वेयर, हु, हुम और विच। इनसे पहले कब हमें कॉमा लगाना है, कब हमें कॉमा नहीं लगाना है। तो बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती कि क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके से आएंगे। क्वेश्चन बनाने का तरीका अलग अलग तरीके से हो सकता है। इस पे 5 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इनके पहले कॉमा कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए। कॉमा लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, कॉमा नहीं लगाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेयर, हु, हुम और विच आखिर चीज क्या है। तो जनरली ये क्या है, ये सभी क्वेश्चन वर्ड हैं। इनको शुरुआत में लगाने से सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव हो जाता है, सभी लोग जानते हैं। बट क्या हो जब ये सेंटेंस के मिडिल में आ जाएं, यानी बीच में आ जाएं, जैसे कि यहां पर आ गया है, ठीक है, तब ये क्या इफेक्ट डालते हैं किसी सेंटेंस पर। ठीक है, तो ये 2 तरीके से इफेक्ट डालते हैं किसी सेंटेंस पर। जब ये बीच में आ जाते हैं तो सेंटेंस हमारा या तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं कि दिया हुआ सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या दिए हुए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। दिया हुआ सेंटेंस कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, दिए हुए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स नहीं है। कई तरीके से क्वेश्चन इस पे पूछ लिए जाते हैं। और कभी कभी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि इस पर पंक्चुएटेड सेंटेंस पूछ लिए जाते हैं कि दिए हुए सेंटेंस में जो करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस है वो कौन सा वाला, जिसके सही जगह पर कॉमा प्लेस किया गया है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बाद में आप इस टॉपिक को बखूबी समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसको हम 2 तरीके से यूज करते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है ना, और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इन सभी को हम कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये सेंटेंस हमारे किसी कंपाउंड सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तब इनको हम नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव मैं यहां पे नोट कर देता हूं, जिससे कि आप लोग बाद में समझ जाएंगे। ठीक है ना, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव्स कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। लेकिन जब यही चीज आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आ जाती है तब ये क्या हो जाते हैं, तब ये डिफाइनिंग रिलेटिव्स हो जाते हैं। ठीक है, अब ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव्स और डिफाइनिंग रिलेटिव में मतलब क्या है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, इनको समझ लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, जिससे कि किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ओके, देखिए हमारे पास यहां पर कुछ सेंटेंस हैं जिनको अभी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि दिए हुए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस आपका कंपाउंड है और कौन सा सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो यहां इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको हमेशा याद रखनी है। अगर ये एज अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव के तरीके से यूज किए जाएंगे, ठीक है, तब इनको हम कंपाउंड सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर कहूं ही वेंट टू कानपुर। ठीक है, ही वेंट टू कानपुर वेयर ही स्टे फॉर अ वीक। तो अभी ये सेंटेंस हमारा कैसा है, इनकरेक्ट है। अभी ये सेंटेंस कैसा है, इनकरेक्ट है। अगर पंक्चुएशन के तौर पे इसको देखा जाए तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। इससे पहले, वेयर से पहले हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव है। ध्यान रखिएगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव की जो विशेषता है वो ये होती है कि उसको हम बिना किसी सेंटेंस के अर्थ में बदलाव किए हुए उसको रिमूव भी कर सकते हैं उस सेंटेंस से, तो भी उस सेंटेंस का जो सेंस है, जो मीनिंग है, वही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे यहां पर दिया ही वेंट टू कानपुर वेयर ही स्टे फॉर अ वीक, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। यहां पर वेयर का जो यूज किया गया है वो इस सेंस में किया गया है कि एंड देयर। ठीक है, समझिएगा, एंड देयर, यानी ही वेंट टू कानपुर एंड देयर ही स्टे फॉर अ वीक। हमारा ये जो सेंटेंस है कॉमा लगाने के बाद में, ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके का सेंटेंस जिसमें आपका कॉमा लगा हुआ है इन किसी भी इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड से पहले, तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है। इसके बीच में ये जो आपका जो क्वेश्चन वर्ड दिए गए हैं ये हमारे कैसे हैं, ये नॉन डिफाइनिंग
रिलेटिव से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे हमारे सामने सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से हमारे पास वही वजह है, माई ब्रदर हु वाज इन लंदन हैज कम बैक। अभी इस सेंटेंस को समझ पाना मुश्किल है कि ये इंटेरोगेटिव ये हमारा कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड सेंटेंस है। बेसिकली अभी ये सेंटेंस हमारा गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पंक्चुएटेड तौर पर ये सेंटेंस जो है हमारा वो गलत है। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि माई ब्रदर हु वाज इन लंदन हैज कम, यहाँ पर ये जो हु दिया गया है, ठीक है, ये हमारा कैसा है? एक नॉन डिफाइनिंग है। नॉन डिफाइनिंग का मतलब अगर हम इसको सेंटेंस से रिमूव भी कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको हु के साथ में यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये यहाँ पर कॉमा लग के यूज किया जाएगा, माई ब्रदर, ठीक है ना, हु वाज इन लंदन, और उसके बाद में फिर से हमें कॉमा लगाना पड़ेगा। ये एक पंक्चुएशन वाला आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें से हु हटा देंगे तो भी हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माई ब्रदर, ठीक है ना, माई ब्रदर जो कहां पर था, वाज इन लंदन एंड ही हैज कम बैक, एंड ही हैज कम बैक, हमारा ये सेंटेंस फिर भी ऐसा बना रहेगा। क्लियर है ना? याद रखिएगा हु का जो यूज किया गया है एंड ही के सेंस में किया गया है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास में थर्ड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस हमारे पास ये है कि आई हैव, अभी ये सेंटेंस है सेकंड नंबर का, ये भी हमारा कैसा है? कंपाउंड सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगर हम इसमें कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा गलत रहेगा। इसके बाद में है आई हैव अ कॉम्ब, मेरे पास एक कॉम्ब है, विच इज मेड ऑफ आइवरी, ठीक है ना, जो आइवरी का बना हुआ है। यहाँ पर क्या है? विच आया है। विच को देखने के बाद में जनरली सभी लोग ये सोचते हैं कि ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर ये हमारा जो रिलेटिव दिया गया, रिलेटिव प्रोनाउन जो दिया गया है, ये हमारा डिफाइनिंग है। अगर दिए हुए किसी वर्ड को, इसमें से किसी जो मेन क्लॉज है उसके किसी वर्ड को डिफाइन कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो क्या है? तो वो हमारा एक डिफाइनिंग रिलेटिव है, ठीक है। लेकिन अगर वो डिफाइन नहीं कर रहा है, उसके हटने से या लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम उसको नॉन डिफाइनिंग कहते हैं। हम इसमें से विच को रिमूव कर सकते हैं। आई हैव अ कॉमा लगाया, ठीक है, विच इज मेड ऑफ आइवरी, ठीक है। तो यहाँ पर विच को हटाने के बाद में हम ऐसे कर सकते हैं एंड इट इज मेड ऑफ आइवरी, तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये भी हमारा कैसा है? ये भी हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये भी हमारा क्या है? एक कंपाउंड सेंटेंस है। और यहाँ पर हमें इस विच से पहले कॉमा लगाने की सख्त आवश्यकता है। कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये गलत रहेगा। इसके बाद में हमारी फादर whom you saw last year is coming home, ठीक है। तो माई फादर whom you saw, तो यहाँ पर जो whom दिया गया है, अगर हम whom को हटा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसकी एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, अगर हम उस दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को रिमूव कर सकते हैं, उस रिलेटिव प्रोनाउन को रिमूव कर सकते हैं, और सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़े, फिर भी उसका सेंस वही बना रहे, तब वो हमारा कैसा है? एक नॉन डिफाइनिंग है, और इससे पहले हमें कॉमा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको हटा सकते हैं तो हटा देंगे। जैसे हुम के लिए क्या करें? माई फादर हुम यू सॉ लास्ट ईयर, तो माई फादर और कॉमा लगा दिया, यू सॉ लास्ट ईयर इज कमिंग होम, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको हटा देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अभी ये कैसा सेंटेंस है? ये हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। हमारे पास एक और सेंटेंस है, दिया गया है द हाउस विच आई लिव इन द हाउस विच आई लिव इन बिलोंग टू माई अंकल। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ फिर से हमारा एक रिलेटिव आया है विच, तो द हाउस विच आई लिव इन बिलोंग टू माई अंकल। अब हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि क्या इस सेंटेंस में हम विच को हटा सकते हैं। तो द हाउस, विच को हटाया, द हाउस आई लिव इन, यहाँ पर हम इसको नहीं हटा सकते क्योंकि विच इन का यूज हमें करना है, इसलिए यहाँ इससे पहले हमें न तो कॉमा लगाने की जरूरत है और ना ही कुछ ऐड करने की जरूरत है। ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। द हाउस विच आई लिव इन, वह घर जिसमें मैं रहता हूँ। तो विच जो है ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये इस घर को डिफाइन कर रहा है, मतलब ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव के तरीके से यहाँ पर यूज किया गया है। तो जब ये डिफाइनिंग रिलेटिव के तरीके से यूज किया जाता है तब ये हमारा कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, ठीक है। और इसके पहले हम कॉमा का यूज नहीं करते, ध्यान रखिएगा।
और ये जो होता है ये मेन क्लॉज के किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करता है, एज एडजेक्टिव का काम करता है उसके लिए। ठीक है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जहां से इसका स्टार्टिंग हो जाती है विच, हुम और हु, इन सभी वर्ड्स को जिस सेंटेंस के साथ में जोड़ा जाता है वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। क्लियर है? चलिए 6 नंबर पे देखिएगा, द मैन हु कमिटेड। तो सेम हियर, यहाँ पर भी वैसे ही है, हम इस हु को हटा नहीं सकते। द मैन हु कमिटेड द क्राइम हैज बीन कॉट। ये जो हु है, इस हु, ये हु हमारे इस मैन को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो ये क्या है, हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव है, इससे पहले हम कॉमा नहीं लगा सकते। ये सेंटेंस हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ देखिए दिस इज द बुक। तो ये जो बुक है, इस बुक को डिफाइन किया जा रहा है इसके द्वारा, दिस इज द बुक। तो यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाएंगे, और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा डिफाइनिंग रिलेटिव है जो डिफाइन कर रहा है बुक को, और इस तरीके से ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 8 नंबर पे द गर्ल। गर्ल को डिफाइन किया जा रहा है हु के द्वारा, यहाँ भी कॉमा नहीं लगाएंगे हम, और ये भी हमारा क्या है, एक डिफाइनिंग रिलेटिव है जो गर्ल को डिफाइन कर रहा है, और ये भी हमारा कैसा सेंटेंस हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट दिया गया 9 नंबर पे, ऑल थिंग्स दैट ग्लिटर आर नॉट गोल्ड। ठीक है, तो ऑल थिंग्स और दैट लगा हुआ है, दैट जो कि निर्जीव चीजों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दैट दिया गया है, ये ऑल थिंग्स को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी बिना कॉमा के यूज होगा, और ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम इनको पहचानेंगे कैसे, कहाँ पर लगाना है, कहाँ पर नहीं लगाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस में अगर ये यूज किए गए तो सबसे पहले तो इनके साथ कॉमा का यूज किया जाएगा। ठीक है, हम इनको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या इनको हटाने के बाद में सेंटेंस बन सकता है। अगर बन सकता है, एब्सोल्युटली वो सेंटेंस आपका कंपाउंड है। अगर उसको हटाने से सेंटेंस का पूरा सेंस खराब हो रहा है, सेंटेंस टूट रहा है, तब वो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ये अपने जो मेन क्लॉज होते हैं, उस मेन क्लॉज के किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं, चाहे तो एडवर्ब के तौर पे, चाहे एडजेक्टिव के तौर पे, उसको मॉडिफाई अवश्य करते हैं। तो आई थिंक ये पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।